बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सदगुरु चरण कमले ब्यो नमः। ओम हनुमते नमः। महाराज, वानर सेना सब लंका के किनारे आ गई, डेरा डाल दिया है। रावण को एक चेतावनी भी दे दी है कि ये मत समझो तुम बार बार कि हम समर्थ नहीं हैं उनका छत्र आदि गिरा करके, लेकिन एक आखिरी मौका भी वे अपने शत्रु को देना चाह रहे हैं, क्योंकि वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, करुणा निधान हैं, दया निधान हैं, और सोचते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को भेज दो जिसको देख के कुछ रावण नीतिवान भी है, बुद्धिमान भी है, अपने आप को बहुत होशियार समझता है। तो अंगद को चुना उन्होंने कि अंगद का पिता बाली बहुत बलवान था, लेकिन मृत्यु के समय उसने अंगद का हाथ श्री राम के हाथ में दे दिया, तो हो सकता है सबक मिल जाए, इतनी बड़ी मार काट न मचे। रावण की सभा में जाकर के अंगद अपना परिचय बताते हैं। अंगद नाम बालिकर बेटा, अंगद नाम बालिकर बेटा, तासो कबहूँ भई बेटा, अंगद बचन सुनत सकुचाना, रहा बाली नरमय जाना, दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अंगद ने कहा, हे रावण, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ, उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई होगी, नाम तो सुना ही होगा। कहा नाम तो सुना ही होगा। रावण सकुचा गया और पुरानी घटना याद कर ली। कहते हैं किसी का उधार खाया कोई कभी भूलता नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बाली ने दया करके रावण को छोड़ दिया था। हाँ हाँ, मैं जान गया, एक बाली नाम का बंदर था, तुम कौन हो? रावण बोला, तुम कौन हो? मैं उनका पुत्र हूँ, परिचय तो दे रहा हूँ। अरे, मैंने तो ये भी सुना है तू कुलनाशक है, तू गर्भ में ही क्यों नहीं नष्ट हो गया? अरे, जिसने तेरे पिता का वध किया उन तपस्वियों का दूध कहलाता है, तेरे शर्म नहीं आती है? अंगद बोले कि शांत हो जाओ, बड़ी बड़ी बातें मत करो। अगर मैं कुल घालक हूं तो क्या तुम कुल पालक हो? मेरे पिता ने अपना हाथ श्री राम के मेरा हाथ श्री राम के हाथों में दिया था, मैं तो उनका दूत हूँ, दास हूँ, पुत्र हूँ, कुछ भी हूँ, लेकिन तुम तो बहुत बड़े पढ़े लिखे हो। अंधा और बहरा इंसान भी ये समझ जाएगा तुम्हारे तो शंकर भगवान की कृपा से विधाता ने 20-20 कान दिए हुए हैं, जो 2 कानों वाला नहीं समझ सकता है, तुम्हारे तो 20-20 कान हैं। अरे, जिनकी शिव जी, ब्रह्मा जी, देवता मुनिगण जिनके चरणों की सेवा करते हैं, उसका दूत होकर अगर मैं कुल डुबाने वाला हूं तो इसमें तुम्हारा हृदय क्यों फट रहा है? अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण बोला, मैं नीति धर्म को समझकर सहन कर रहा हूँ। नीति धर्म क्या? कि दूत को मारना नहीं चाहिए, इसलिए। अंगद कहने लगा, इतने बड़े नीति के ग्राता हो तो पराई स्त्री को काहे उठा लाए? ये कौन सी नीति में लिखा है? कान नाक बिनु भगिनी तुम्हारी, कान नाक बिनु भगिनी निहारी, क्षमा कीन तुम
धर्म विचारी क्षमा कीने तुम धर्म विचारी कान नाक बिनु भगिनी निहारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अगर तुम इतने बड़े नीतिवान थे, अगर तुम बहुत बड़े योद्धा बनते थे, तो जो अपनी बहन का कान नाक कटा देखा था, तो वहां क्या करना चाहिए था? तुमको जाकर के सेना लेकर के और युद्ध करना चाहिए था। राम से उनसे युद्ध करते, और तुम क्या किए हो? चोरों वाला काम किए हो, जाकर के उनकी स्त्री उठा लाए। ये कौन से नीति में लिखा हुआ है? बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। रावण बोला, हे जड़ जंतु बानर, व्यर्थ की बकबक कर रहा है। मेरी इन विशाल भुजाओं को तो देख। लोकपालों के बल से चंद्रमा जैसे राहु से डरता है, वैसे ही लोकपाल मेरे यहाँ पानी भरते हैं। और तेरे दल में पूरा मेरा कोई भी सामना करने वाला नहीं है। एक भी योद्धा ऐसा नहीं दिखता है। तुम्हारा स्वामी स्त्री के विरह से दुखी है, और उसका भाई उसके दुख से दुखी है। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो, अनुज हमार भीरु अति सो। तुम और सुग्रीव तो कोई गिनती करने वाले नहीं डर। और जैसे क्या होते हैं, नदी के तट के वृक्ष हो, जैसे एक झोंका आएगा बह जाओगे। और मेरा जो छोटा भाई विभीषण वहां गया है, वो भी एक डरपोक है, जामवान है, वो बूढ़े हैं। अब लड़ाई में का कर सकते हैं? शिल्प कर्म जानई नल नीला, और कपिए है कपि एक महाबलशीला। ये जो नल नील हैं, ये तो शिल्पी हैं, मतलब इंजीनियर हैं, लेके आए और रास्ता बनाते हैं, पुल बनाते हैं। एक बंदर है खाली तुम्हारी पूरी सेना में जो लंका जला के थी। अंगद बोले, तुम जिसकी बखान कर रहे हो वीरता की, हनुमान जी की बड़ी तारीफ करी। उसने कहा एक वीर है, और वो सुग्रीव को दौड़ दौड़ करके चलने वाले सेवक के समान है। वो सुग्रीव के अंडर में है, जिनकी तुम तारीफ कर रहे हो, अभी तुमने देखा नहीं है। हे दशग्रीव, इन घमंड वाली बातों को छोड़ दो। अंगद कहने लगा, युद्ध बराबर के योद्धा से होता है। सिंह मेढकों का वध करे ये शोभा नहीं देता है। यद्यपि तुम्हें मारने में राम की कोई बड़ाई नहीं है, फिर भी वे क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। रावण कहने लगा, ये बंदरों का स्वभाव होता है जो अपने मालिक के गुण गाया करते हैं। हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है और अपने मालिक के गुणों को बखान कर रहा है, इसलिए मैं तेरी बकबक पर ध्यान नहीं दे रहा हूं। अंगद कहने लगा, तुम्हारी गुण गाहकता हनुमान जी ने मुझे बताई थी। उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ करके अक्षय कुमार को पटक के मार डाला था, लंका जला दी थी। रावण फिर एकदम से झिलझिला उठा। अरे रावण, ये बता, एक रावण तो बाली जीतने के लिए पाताल गया था। एक रावण ये था जो बलि महाराज को जीतने के लिए पाताल गया था। वहां पर उनके बच्चों ने घुड़साल में बांध दिया था। तब दया करके बाली ने उसे छोड़ दिया था, महाराज बलि ने उसे छोड़ दिया था। एक रावण सहस्त्रबाहु, उसको एक रावण को सहस्त्रबाहु ने कीड़े के तरीके से एक अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया था। तो पुलस्त मुनि ने जाकर समझाया था कि छोड़ दो भैया, हमारा लड़का है। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा था कि हमारे पिता बाली ने कांख में दबा लिया और बहुत दिनों तक परिक्रमा करते रहे। तू बार बार रावण हूँ कह रहा है, तू कौन सा रावण है? रावण बोला, मैं वो रावण हूँ जिसकी भुजाएं विशाल हैं
और इन भुजाओं की ताकत कैलाश पर्वत जानता है। यह शंकर जी जानते हैं, जिन्हें मैंने अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ाकर पूजा की है। चलत दशानन डोलत वनी, मैं वो रावण हूँ, जब मैं चलता हूँ तो नाव की तरीके से पृथ्वी डगमगाती है। और तू उस रावण को छोटा करता है, उस मनुष्य की बड़ाई करता है। अंगद क्रोधित होकर कहने लगे, हे सुन अभिमानी, सहस्त्रबाहु ने तुझे बांध लिया था। उसकी भुजाओं को काटने वाले परशुराम के फरसे की तीव्र धारा असंख्य नृप डूब गए थे। उन परशुराम जी का गर्भ श्री राम जी ने तोड़ा था, और तूने बार बार मनुष्य कह रहा है। राम मनुज कस रे सठ बंगा, धनु ही काम नदी पुण्य गंगा। पशु सुर धेनु कल्प तरु रूखा, अन्नदान अरु रस पीयूषा। तू क्या बार बार भगवान श्री राम को मनुष्य है कह रहा है? क्या कामदेव कोई धनुर्धारी में गिने जाते हैं? गंगा जी क्या नदियों में गिनी जाती हैं? कामधेनु क्या पशु है? कल्प वृक्ष को पेड़ मानता है कोई? अन्न भी क्या दान है? और अमृत क्या रस है? इन सबको जो रस समझ रहा है वो मूर्ख है। बैन ते खग अहि सहसासन, गरुण जी को पक्षी मानता है, शेष को सर्प मानता है। अरे रावण चिंतामणि को पत्थर, अरे मूर्ख, बैकुंठ भी क्या कोई लोक है? और श्री रघुनाथ जी की अखंड भक्ति ही लाभ है। अरे रावण, तू व्यर्थ में डींगे मत हाँक। श्री राम के विरोध करने से बानर भालू तेरे सिर को गेंदों की तरीके से खेलेंगे। रावण कहने लगा, हे मूर्ख, मेरा भाई कुंभकर्ण, मेरा पुत्र इंद्रजीत, मेरे पराक्रम को तूने भी नहीं सुना है। मैं एक एक भुजा रूपी जो समुद्र है, ताकत जैसे समुद्र में ताकत होती उतनी मेरी एक एक भुजाओं में है। मैंने दिक्पालों से पानी भरवाया है, देवता हमारे यहाँ चाकरी करते हैं, काल पर पैर रख करके मैं बैठता हूँ। अंगद कहते हैं, श्री राम युग युग में जन्म लेते हैं। रावण, मैं तेरे को समझा रहा हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारत, अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता में भगवान उद्घोष करके कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूं। रावण कहने लगा कि अगर तेरा स्वामी वीर है तो बार बार दूत क्यों भेज रहा है? यहाँ इस समय तो हमको लग रहा है वो डर रहा है किसी तरीके से उसकी स्त्री मिल जाए और वो चुपचाप हाथ जोड़ के चला जाए। यहाँ बार बार भेज करके अपनी कायरता को दिखा रहा है। मैंने अपने जब हवन कर रहा था अपने सिरों को काट कर, तो मैंने स्वयं अपने मस्तक पढ़े हैं। मेरे मस्तकों में लिखा हुआ था कोई नर मारेगा, तो मैं बूढ़े ब्रह्मा की लेखनी पर हंस दिया था। जिन नर के हाथ मारने वो मेरे राक्षस उन मानवों का भोजन करते हैं, वो हमें मार पाएंगे? यानी जैसे आज के समय में कोई कहे, ज्यादातर लोग मांस मुर्गा खाया करते हैं, कि मुर्गा तुमको मार डालेगा तो एक आदमी हंसेगा। अभी कहा जाए तुम्हारी मृत्यु एक मुर्गे के हाथ से होगी, मुर्गे से बचे रहना, तो हर आदमी अमर मानने लगेगा। बिल्कुल ऐसे ही कि ये मुर्गा तो हम लोग रोज खाते हैं, भाई मांसाहारी जो लोग हैं उनसे कहा जाए तुम किसी से नहीं मारे जाओगे संसार में, बस मुर्गा मारेगा, तो सब लोग अपने आप को अजर अमर ही तो समझेंगे। ये कौन चीज है, जब पकड़ो पकड़ के गला रेत दो मार डालेंगे, ये कौन हमको मारेगा? ऐसे ही अहंकार में रावण है। ये बताओ, तो हमने सोचा बूढ़े ब्रह्मा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है।
अंगद ने समझाया, तुमको सिर और सैल दो ही बातों का घमंड है, इसलिए मैं राम का दूत ही नहीं बनकर आया हूँ। राम ने मुझे एक और बात मैसेज देने के लिए भेजा है कि अभी समझ जाओ, संभल जाओ। तो ही पटक की मही सेन हती चौपट करी गाँव, तो ही पटक मही सेन हती चौपटी करी तव गाँव। तब जुबतिन समेत सठ जनक सुतई लई जाऊं। तू जो बार बार मेरे को दूत और ऐसा बांध, लेकिन मेरे अंदर इतना श्री राम की कृपा से बल है कि मैं तुमको पटक के भी मार सकता हूँ, तुम्हारी सेना को पटक पटक के मारूंगा, तेरे गांव यानी तेरी लंका को चौपट कर दूंगा। और मूर्ख, तेरे पूरे लंका की स्त्रियों को सहित जानकी को ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसमें करूंगा तो मेरी कोई बड़ाई नहीं होगी, क्योंकि मरे हुए को मारने में कोई बहादुरी नहीं होती है। रावण चौंक गया कि मेरे को मरा कह रहा है, तो मरे व्यक्ति कौन से शास्त्रों में बोले गए हैं? कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र जसी अति बूढ़ा। सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तनुपोषक निंदक अगखानी, जीवत सम जीवत सव सम 14 प्राणी। ये ऐसे जीते हैं जैसे 100 जीता है। कौन से? उल्टा चलने वाले, कामी, कंजूस, मूर्ख, अति दरिद्र, बदनाम, जिनकी कोई इज्जत ना हो, बहुत बूढ़ा, नित्य रोगी, निरंतर क्रोध में रहने वाला, और विष्णु भक्ति से विमुख, वेद और शास्त्रों संतों का विरोधी, अपने शरीर का ही पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पापों की खान। रावण कहने लगा, तू मेरी तपस्वी, मेरी बराबरी उन 2 तपस्वी से कर रहा है। अगुण सम अगुण अमान जानते, दीन पिता बनवास, सो दुख रुजुबती बिरा, पुनि निस दिन मम त्रास। अरे तू ऐसे तपस्वियों की तारीफ कर रहा है जिनके अंदर उनके बाप ने न कोई गुण देखा, न कोई प्रीत समझी, और मानहीन समझ करके वनवास दे दिया कि जाओ जंगल में रहो जा करके। और एक तो उसकी स्त्री गायब हो गई, उसका दुख से दुखी है, रात दिन मेरा डर सताया करता है, तू उनके बल पर बोल रहा है। रावण ने जब श्री राम की निंदा करी तो अंगद जी क्रोध में भर गए। कटकटान कपि कुंजर भारी, दुभुज दंड तमक महिमारी। कटकटा करके इतनी क्रोध में आए कि अपनी दोनों भुजाओं को पृथ्वी पर धम्म से दे मारा, और पृथ्वी हिल गई। सारे सभासद, महामंत्री, जितने सिंहासन पर बैठे थे रावण की सभा में, सब खड़बड़ा के नीचे गिर गए। जल्दी जल्दी उठ करके रावण के 10 मुकुट जल्दी से गिर गए जमीन पे। कुछ को रोका और अंगद ने उनमें से कुछ पकड़े और ऐसे उछाल दिए जो श्री राम जी के चरणों में गिरे आकर के। एक किरीट 10 कंदर के रे, आवत बाली तने के प्रेरे। जब वो रावण के मुकुट वहां गिरे तो सब समझने लगे क्या उल्कापात हो रही है, क्या आसमान से क्या गिरने लगा एकदम से। तो श्री राम ने कहा, भय मत मानो, ये अंगद के द्वारा फेंके गए रावण के मुकुट हैं। वहां रावण ने राक्षसों से कहा कि पृथ्वी को बंदरों से विहीन कर दो। अंगद कहने लगे, चोर कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट पापी, तो सन्निपात हो गया है। सन्निपात जानते हो क्या होता है? जब मृत्यु नजदीक आती है तो व्यक्ति आव भाव बकने लगता है। मैं तव दसन तोरी बे लायक, मैं तव दसन तोरी बे लायक, आयसु मोहिन दीन रघुनायक।
जैसे तुम्हारे मुकुट गिरे हैं, सब गिर गए हैं, मैं तुम्हारे दांत सारे तोड़ सकता हूँ, लेकिन हमको भगवान ने आज्ञा नहीं दी। तूने ऐसे ऐसे वचन किए हैं कि तुम्हारा हम मुंह फोड़ सकते हैं। बालिन कबहू गाल समारा, मिल तपसिन तय भय सिलबारा। रावण कहता है बाली ने कभी ऐसे गाल नहीं बजाए थे, और तू तपस्वियों से मिलकर के लवार हो गया है। राम जी का स्मरण करके अंगद ने सभा में गुस्सा करके जो मम चरण, जो मम चरण सकसी सटटारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। कितना बड़ा संकल्प कर लिया। हे मूर्ख, जो तुम बात कर रहे हो, लो मैं अपना पैर जमा रहा हूं तुम्हारे यहाँ पे, मेरा कोई एक पैर उठा दे तो मैं राम की सौगंध खा के कहता हूं सीता हार जाऊंगा। इतना बड़ा संकल्प कर लिया। मेरा ये पांव चलाय मान कर कोई असुर कुमार गया, तो रामचंद्र फिर जाएंगे सीता जी को मैं हार गया। अड़कर बढ़कर गिर कर पड़कर उठकर सब जोर लगाते थे, पग हटता न था हटीले का हट धर्मी हट हट जाते थे। इंद्रजीत आदि सब योद्धा हार गए। कोटिन मेघनाद सम सुबट उठे हर्षाय, झपटहि टरै न कपि चरण पुण्य बैठे सिरनाय। ये वही दृश्य हो गया जैसे धनुष चिपक गया था, बड़े बड़े योद्धा हार गए। करोड़ों इंद्रजीत जैसे योद्धाओं से पैर नहीं उखड़ा। तब राक्षस राज रावण स्वयं 20 भुजाओं को उठाकर पैर उखाड़ने के लिए झुका। अंगद ने पैर हटा लिया। बोला सेवक के पांवों पड़ क्यों अपनी शान घटाता है, क्यों नहीं पकड़ता राम चरण उसमें क्यों लज्जा खाता है। जब रावण पैर पकड़ने उठाने के लिए दौड़ा, तब अंगद ने अपना पैर पीछे कर लिया। बोला हे मूर्ख, क्यों उनके दास का एक पैर पकड़ता है, जब तेरे को पैर पकड़ना आ गया है तो यही शिक्षा दे रहा था, जा राम के पैर पकड़ ले, उसमें क्यों लाज खा रहा है। रावण लज्जित होकर सिंहासन पर बैठ गया। भगवान शंकर कहते हे उमा, जिनकी कृपा दृष्टि से सृष्टि का सृजन पालन लय होता है, उनके दूत के प्रण को कौन कैसे टाल सकता है। पुनः अंगद अनेक प्रकार से नीति कही, लेकिन रावण नहीं माना। तब कहा कि रावण, अब तुझे रणभूमि में खेल खिला कर मारा जाएगा। सांझ जानी 10 कंधर भवन गयो बिलखाए, मंदोदरी रावण बहुरी कहा समझाए। ये सारी घटनाएं जब राज्यसभा में होती हैं तो सबकी सूचना दूत सबके होते हैं। मंदोदरी ने फिर समझाना शुरू किया, हे प्रभु, श्री राम और तुम में युद्ध शोभा नहीं दे रहा है। राम के भाई ने एक रेखा खींच दी थी, तो तुम्हारी हिम्मत नहीं थी कि रेखा उस पार ले जाओ। छल से भिक्षा देने के बहाने जमीन सहित उठा के लाए हो। सीता को छूने की भी हिम्मत नहीं है तुम्हारे अंदर। भूमि सहित उठा करके लाओ, जैसे कोई पेड़ उखाड़ करके ला करके कहीं दूसरी जगह लगा देता है। रावण को हाथ पकड़ करके नहीं, जैसे बाहर आई थी तो भूमि सहित अपनी भुजाओं में ऐसे उठा के और अपने रथ पे लेके आया है। छू लेता तो वहीं भस्म हो जाएगा। छूने की हिम्मत नहीं है। जिनका दूत आया पूरी अशोक वाटिका उखाड़ दी, लंका जला दी। आज दरबार में देखा 2-2 पुत्र मर चुके हैं। लंका का बिल्कुल मनोबल टूटा जा रहा है। तुम एक राम के पैर, राम की जो पत्नी जानकी, उनके पैर में जयंत ने चोंच मार दी थी। तीनों त्रिभुवन घूमता फिरा था, कोई शरण नहीं दिया। इन बातों से तुम्हें नहीं लग रहा है? अच्छा, कोई जागे तब जो सो रहा हो। मैंने बोला नहीं, रावण तो पता है ना कि ये कौन है, वो तो जानबूझ के हट कर रहा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम के दूत अंगद वापस आते हैं। यहाँ राम अंगद ही बुलावा, आई चरण पंकज सिरुनावा। रामादल में श्री राम ने अंगद को अपने पास बुलाकर पूछने लगे, हे तात,
महाबलशाली रावण के 4 मुकुट मेरे पास किस लिए भेजे थे, इनका मैसेज बताओ। अंगद कहने लगे प्रभु वो राजा के 4 चरण जो धर्म के चरण होते हैं नीति के वो हैं, यही मैसेज दे रहा था। साम दान अरुदंड विभेदा नृप उर बसई नाथ कह बेदा, नीति धर्म के चरण सुहाए अस जिया जान नाथ पहियाए। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम दान दंड भेद ये चारों राजा के हृदय में वैसे बसते हैं। नीति धर्म 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव था, इसलिए ये आपके पास भेज दिए गए हैं। दूसरी चीज क्या है, जब प्रधान मुकुट लंका का आ गया है तो आपने विभीषण जी को लंकेश बनाया, तो बगैर मुकुट के कैसे भाई माना जाएगा, तो हम मुकुट भी जीत लाए हैं। तो एक तरीके से आधी लंका परास्त कर दी थी आपकी कृपा से हनुमान जी ने। आज वहां के वीरों को आपकी कृपा से धूल चटा दी मैंने, राजा का मुकुट ले आए। तो अब हमारे एक यहाँ पे समझने वाली बात है, जो मुकुट जीत लिया गया है तो अब तो अवैध कब्जा लंका पे है रावण का, तो विभीषण जी अपनी लंका को छुड़ाने के लिए युद्ध कर रहे हैं। विभीषण जी को कहाँ कोई जो है गलत कह सकता है, क्योंकि राज मुकुट तो आ गए विभीषण जी के पास। अंगद के वचनों को सुनकर श्री राम बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे अंगद, मैं जैसे सोचता था कि तुम बुद्धिमान और बलशाली हो तुम वैसे ही हो, और सुनकर द्रवित हो गए। तदंतर मंत्रियों को बुलाकर लंका के चारों द्वारों पर नियुक्ति की जा रही है, यथा योग्य सेनापति बनाकर युद्ध की तैयारी की जा रही है। लंका में असंख्य राक्षस अनेक तरह के हथियारों से लैस होकर के युद्ध के लिए निकल पड़े हैं। झन झन ध्वनियों में से एक और खंडादिक शस्त्र उछलते थे, दूसरी ओर खट खट स्वर से गिरिखंड मुष्टि के चलते थे। आशा से अधिक लड़े बानर उन रजनीचर बलवंतों से, शस्त्रों की धारें हार गईं मुष्टकों नखों से दंतों से। उत रावण इत राम दुहाई, उत रावण इत राम दुहाई। जयति जयति जय परिलराई, निश्चर शिखर समूह ढवावहीं, कूदी धराई कपि फेरी चलावहीं। उधर होती थी आवाज जय लंकेश, इधर से आवाज आती जय श्री राम हर हर महादेव। राक्षस पहाड़ों के ढेर सिकड़ों को फेंकते थे और बानर कूद कूद कर उन्हें पकड़ लेते और वापस उन्हीं की तरफ उछाल रहे थे। वीर बानरों ने रावण की सेना के छक्के छुड़ा दिए, राक्षस भागने लगे। जब रावण को पता चला कि राक्षस भाग रहे हैं तो उसने इधर से घोषणा कर दी, जो कोई भी युद्ध में पीठ दिखा के यहाँ आएगा, इतना नोच डालें, खींच डालें, चबा डालें कि ये कोई लड़ाई का कोई नियम तो था नहीं बानर भालुओं का। जिसको जैसे पाए नोचना फाड़ना, वो तो अस्त्र शस्त्र लेके गए कि कोई आएगा नियम कानून से लड़ेंगे। बंदरों को कौन नियम, भालुओं को कौन, जो जिसको पाए उसको वहीं से नोच डाले। तो ये लोग दूर से ही, कोई कितना भी बड़ा योद्धा हो, राइफल वाइफल लिए खड़ा होकर 2-4 बंदर कायदे से दौड़ा लें तो निशाना लगेगा। उसी तरीके से सारे बंदर जो पावे पत्थर फेंक रहा है, कोई नोच रहा है। तो रावण ने घोषणा करी, देखो जो कोई भी भाग के आएगा युद्ध क्षेत्र से तो पीछे वाली जो बटालियन है उसको मार देगी। सर्ब सुखाई भोग करी नाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा।
अब राक्षसों ने सोचा इधर भी मृत्यु है उधर भी मृत्यु है। अब रामादल पर भयंकर गर्जना करते हुए टूट पड़े। सोचे बंदर से बच के जाएंगे तो पीछे रावण मार देगा, तो मृत्यु दोनों तरफ है, मृत्यु का भय किनारे रखो और जम के बढ़िया से युद्ध करो। सेना को व्याकुल देख करके हनुमान जी ने जो पश्चिम द्वार पर मेघनाथ से युद्ध कर रहे थे, विशाल पर्वत उठाकर मेघनाथ पर पटक दिया। भंजवरथ सारथी निपाता, ताहि हृदय मऊ मारी सलाता। दूसरे सूत बिकल ते ही जाना, स्यंदन गाली तुरत ग्रायाना। रथ तोड़ डाला गया, रथ तोड़ डाला गया, लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाथ को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। मेघनाथ को मूर्छित देखकर हनुमान जी किले पर चढ़ गए। पीछे अंगद की फौज भी वहां पहुंच गई। श्री राम जी की दुहाई होने लगी। कलश के सहित समस्त महल को ढा दिया गया। स्त्रियां रोने लगी। अब दोनों तरफ कोई रगड़ रगड़ के मार रहा है, कोई शस्त्रों से मार रहा है, सिर फोड़ करके फेंका जा रहा है। बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा है। बड़े बड़े योद्धाओं को मारकर श्री राम जी के पास फेंक देते हैं। विभीषण उनका नाम बताते हैं, प्रभु ये फलाने हैं, प्रभु ये हैं, प्रभु वो हैं। निशाचरों का बल रात में बढ़ता है। हनुमान और अंगद को गया जान करके भगवान ने एक ऐसा बाण छोड़ा जो अग्नियास्त्र दिन रात में सूर्य के समान प्रकाश कर दिया। तब भयानक युद्ध हुआ। सारे राक्षस घायल अवस्था में लंका भाग गए। हुआ दशानन सचिव हकारे, सब सन कहे से सुभट जे मारे। आधा कटुक कपिन संघारा, कहु बेदिका करई विचारा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। रावण का नाना माल्यवान जो बहुत बूढ़ा मंत्री था, आज रावण को समझाने आया। कहने लगा, हे तात, आप जब से सीता हर लाए हैं तब से लंका में अनिष्ट ही हो रहे हैं। आप क्यों नहीं श्री राम से मित्रता कर लेते हैं? रावण को उसकी बात समझ न आई। कहने लगा, हे बुढ़ऊ, बूढ़ा कहा, हे बुढ़े, बूढ़ भय से नाता मारते हो तो ही, अब जनि नयन दिखावस मोहि। तुम बूढ़े हो नहीं, आज ही तुमको हम मार देते हैं। आज के बाद तुम हमें मुंह ना दिखाना, ना तुमको लड़ने जाना है, ना तुम मेरे पास आना। जाओ बैठो जाके किनारे। भगा दिया। रावण और माल्यवान की वार्ता के बाद मेघनाथ कहने लगा, मैं कल ऐसा युद्ध करूंगा जिससे कुछ न कुछ निर्णय जरूर हो जाएगा। रावण मेघनाथ की बातें सुनकर के आश्वस्त होता है। का कौशलाधीश देव भ्राता, धनवी सकल लोक विख्याता। कानल नील दुबिद सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल सीवा। युद्ध करने के लिए आज मेघनाथ आया और इतना घरकोर युद्ध करता है कि सारे बानर इधर उधर बिल्कुल किनारे किनारे भागने लगे सब। तब जाकर के हनुमान जी, सुग्रीव आदि सब ने सेना संभाली। फिर मेघनाथ पुकार के कह रहा है, प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील दिवित सुग्रीव बल, सबके नाम ले लेकर के ललकारने लगा। कहा, विभीषण भ्राता द्रोही। वो विभीषण कहाँ है? भ्राता का द्रोही। आज सबई हटी मारो हुई, आज निर्णय युद्ध होगा। आज भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको, उस दुष्ट को अवश्य ही मारूंगा। सभी योद्धाओं को 10-10 बाण मार करके घायल करता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा देखकर हनुमान जी ने एक विशाल पर्वत उठाया और मेघनाथ के ऊपर डाल दिया। मायावी मेघनाथ का रथ तो टूट गया, लेकिन उसने पुनः आकाश में चल करके युद्ध करने लगा। उसके सारथी घोड़े सभी समाप्त हो गए।
आकाश में जाकर अंगारे बरसाने लगा। कभी बिष्टा बरसाए, कभी खून बरसाए, कभी पत्थर बरसाए, कभी हड्डियां बरसाए, नाना मायावी युद्ध हो रहा है। एक बाण काटी सब माया, जिम दिनकर हर तिमिर निकाया। प्रभु श्री राम ने एक बाण मारा कि उसकी सारी माया नष्ट हो गई, जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। श्री राम ने कृपा दृष्टि से सभी घायल वानरों को देखा और उन पे कृपा दृष्टि करी, वो पुनः युद्ध को तत्पर हो गए। आयसु मांगी राम पई अंगदादि कपिसात, और लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुए बाण सरासन हाथ। श्री राम जी की आज्ञा मांगकर अंगद आदि वानरों के साथ भैया लक्ष्मण क्रुद्ध होकर के युद्ध करने के लिए आज मेघनाथ से जा रहे हैं। वानर वीर पर्वत वृक्ष लेकर के मैदान में जा डटे, किसी को लातों से, किसी को दांतों से घायल कर रहे हैं। नाना प्रकार के युद्धवती अपने अपने बराबर के वीरों को ढूंढ ढूंढ करके युद्ध कर रहे हैं। भयानक युद्ध में गड्ढों में रुधिर भर गया, उसके ऊपर धूल जम गई। लक्ष्मण मेघनाथ का युद्ध जो है वो बड़ा देखने वाला, देवता भी देख रहे थे। लक्ष्मण मेघनाथ दो जोधा, बिरही परस्पर करि अति क्रोधा। लोथियन सो लोहू के प्रवाह चले, जहां तहां मानो गिरन गेरु झरता झरत है। सोनित सरित बोरे कुंजर करारे भारे, अकूलते समूल बाज विटप परत है। लक्ष्मण जी ने अपने प्रहारों से इंद्रजीत को निस्तेज कर दिया। मेघनाथ समझा कि अब तो मेरा प्राण ही निकल जाएगा, और उसी समय वीर घातिनी छाणिस सांगी, एक शक्ति तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। एक वीर घातिनी शक्ति छोड़ दी जो लक्ष्मण जी के अदृश्य होकर के आई और सीने में लग गई। समझ नहीं पाया कोई क्या हुआ, और मेघनाथ आया जल्दी से कि लाओ इनको उठा ले जाएं और रावण को दिखाएंगे। लक्ष्मण जी भूमि पर गिर पड़े, लेट गए। आया पूरी ताकत लगा दिया, लेकिन लक्ष्मण के शरीर को मेघनाथ हिला तक न सका। सोचा था ऐसे सोचा ऐसे ही उठा इन्हें, ले जाऊं सन्मुख रावण के। पहले अपने रण का ये फल पहुंचाऊं सन्मुख रावण के। इन्हीं से चोटी तक सारा अपना बल तोल उठा, शासन जब उठ सके नहीं, मुंह उतरा पग वो डोल उठा। जब नहीं उठा पाए लक्ष्मण जी को तो अपना मुंह लेकर के उतरा और वहां से चला गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी का अचेत अवस्था में देख के पूरे रामादल में हाहाकार मच गया, और सभी वीर सेनापति श्री राम जी के पास आने बताने लगते हैं कि प्रभु ऐसा क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक चमक उठी और लक्ष्मण जी बेहोश होके गिर पड़े। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर। तब लगी लय आया वो हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। जब वानर दल ने बताया प्रभु मेघनाथ बहुत भयंकर युद्ध कर रहा है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, समझ में नहीं आ रहा, लक्ष्मण जी भी पता नहीं कहाँ है। सब वानर सेना इधर उधर भग गई है, तो पूछने लगे लक्ष्मण कहाँ है। उसी समय हनुमान जी लक्ष्मण जी को उठा करके लेके आए, और जब लक्ष्मण जी को देखा तो बड़े दुखी हो गए श्री राम। व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर आज श्री रामचंद्र जी स्वयं पूछ रहे हैं लक्ष्मण कहाँ है। हनुमान जी ले आए और छोटे भाई की ये दशा देख करके वे बहुत दुखी हुए और विलाप करने लगे। जामवंत ने कहा प्रभु इसको जो शक्ति लगी है, भैया को जो शक्ति लगी है, अब इसका इलाज तो कोई वैद्य ही कर सकता है, कोई वैद्य लाया जाए। हमारे यहाँ कोई वैद्य टीम में है नहीं। तो हनुमान जी ने कहा वैद्य कहाँ है।
तो बोले लंका का ये बीमारी है, वायरस जो छोड़ा है लंका का, तो इसकी दवाई भी लंका का ही आदमी कोई बता सकते हैं। हनुमान जी तुरंत तैयार हुए कि अभी जा रहे हैं लंका से डॉक्टर लेके आ रहे हैं। गए, वैद्य आने को तैयार नहीं। वैद्य ने कहा कि जहाँ हमारा नगर है, जहाँ हमारा घर है, वहीं से हम इलाज कर सकते हैं, हम राम के सेना में क्यों जाएं। तब हनुमान जी ने कहा देखो, डॉक्टरों को कोई देश जाति धर्म से नहीं मतलब होता है, उनका मतलब होता है बीमार की सेवा करना। जब बहुत मनाया, मान गए, तो कहने लगे पता नहीं कौन सी बीमारी है, क्या है, पूरा मेडिकल स्टोर हमारा घर पे है सब। तो हनुमान जी घर सही सुसेन वैद्य को रामादल में ले आए। राम पदार विंद सिर नायो आई सुसेन, कहा नाम गिरि औषधि जाऊ पवन सुत लेन। सुसेन ने आकर के जब लक्ष्मण जी की जांच करी तो प्रणाम किया, बोले कि ये औषधि तो यहाँ मिलेगी नहीं, ये फला पर्वत पर फला जगह पे ये मिलती है, उसका नाम बताया। हनुमान जी ने कहा तुम उसकी सकल सूरत बताओ, ये न बताओ कि कहाँ है कैसे है, ये बताओ कहाँ मिलेगी, कैसे लाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तब सारी पहचान बता दिया। कहते हैं अच्छा बलबीर बढ़ो आगे, तुम ले आओ औषधि वा, उत्तर में द्रोणा गिर है उस पर पाओगे औषधि वा। संजीवनी उसको कहते हैं, ज्वाला की भांति चमकती है, यदि नहीं भोर तक आए तो वो जान नहीं बच सकती है। अब समस्या है कि सूर्योदय से पूर्व हिमालय के शिखर से यह दवाई लेके आनी है। हनुमान जी बोले सब आ जाएगा। तब हनुमान जी ने जय श्री राम उद्घोष किया। जामवान जी कहने लगे हे हनुमान, हिमालय के ऋषभ और कैलाश शिखर के बीच में एक औषधियों का पर्वत है, वहीं पर ये चारों औषधियां मिलेंगी। ये चार औषधि कौन सी होती हैं? मृत संजीवनी चेव विशल्य करणी मपी सुवर्ण करणी चेव संधानाम चाम औषधि। मृत संजीवनी मृत व्यक्ति को जिला देती है। विशल्य करणी शरीर में कोई भी विष वाला जहर हो गया उसको कर। सुवर्ण करनी बूढ़ा आदमी भी जवान हो जाता है। और संधानी नामक औषधि जिसका ब्रेन भी डेड हो गया हो उसको वो जिला देती है। मूर्छा को दूर करने वाली, शरीर से बाण आदि निकल जाए, विष लगे बाण चलते थे, घाव हो जाए, वो दवा लगा दो तुरंत घाव भर जाता था। शरीर को पहले जैसी रंगत लाना संधानी। मस्तिष्क से अंग फेल हो जाए, हड्डी हाथ पांव टूटे, मतलब चारों औषधियां युद्ध वाले जानते थे। ये देवताओं की औषधि हैं। हनुमान जी अब तुम ही जा सकते हो। हनुमान जी को मनाया गया। मनाया क्या, हो तो सुन रहे थे, खाली तुम बताओ उतनी देर, जितनी देर सुसेन भाई इधर बता रहे हो उतनी देर हनुमान जी वहां दूत एक मरमु जनावा। यहाँ ये सारी घटनाएं हो रही थी, एक दूत गया रावण को सूचना दी जल्दी से, प्रभु जो लक्ष्मण जी ने शक्ति मारी है उसका दवाई लेने के लिए वही जो बंदर आया था जो अपने यहाँ आग लगा गया है वही गया है। काल रावण काल ने मिग्रह आवा। एक दूत समाचार पाया, तुरंत रावण काल नेमी के घर गया और सारा समाचार बताया कि जाओ जल्दी से रावण अपनी माया से। तो हनुमान जी को रोको जा करके। हनुमान जी काल नेमी कहने लगा वही बजरंग बली है। देखत तुम इन गरु जई जारा, तासु पंथ को रोकन हारा। तुम्हारे सामने लंका में रहते हुए जिसने पूरी लंका फूंक दी उसको तुम कह रहे हो जाओ रोक लो जा करके। तुरंत रावण ने उठाया कि चंद्रास, कहा जाते हो कि यहीं तुमको मार दूं। काल नेमी ने सोचा कि भगवान के दूत के हाथ से मरना अच्छा है दुष्ट के हाथ के। और
चला गया और रास्ते में अस कही चला रचसी मग माया, उस सर मंदिर बरबाग बनाया। तो उसने देखा कि हनुमान जी को न युद्ध से रोका जा सकता है, न ताकत से, न बुद्धि से, न बल से, तो रोका कैसे जाए। माया से बढ़िया एक सुंदर सा आश्रम बनाया, कपट मुनि का भेष रखा। हनुमान जी ने देखा कि हिमालय का कोई संत है भाई बड़ा प्रसिद्ध, उतर गए, प्रणाम किया, पानी मांगा, उसने कमंडल से पानी दिया और राम रावण युद्ध का वर्णन कर रहा था कि इस समय तुम इस काम से आए हो, ये हो रहा है। हनुमान जी ने सोचा ये तो बड़ा ज्योतिषी है, बड़ा ज्ञानी है। तो हनुमान जी ने जब पानी मांगा तो उसने कमंडल दिया, तो कमंडल में उसने सोचा था पानी थोड़ी मांगेंगे, पानी कम था, तो सोचा जाएं आचमन वगैरह करें। तो बताया कि बगल में तालाब है, वहां से भर लो, पी लो, बढ़िया शीतल जल है। तो वो कमंडल लेकर के हनुमान जी सरोवर में गए तो आचमन वगैरह करने लगे। उसी समय एक मगरी ने उनका पैर पकड़ लिया। कभी कभी अगर मगर भी अच्छा होता है तुरंत डायरेक्ट, सर पैठत कपिपद गा मकरी तब अगुलान, मारी सोधर दिव्य तनु चली गगन चढ़ी जान। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी अकुला करके हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। मगरी मगरमच्छ की मादा बोलते हैं। जब हनुमान जी ने उसे एक लात मारा तो वो दिव्य देरनाथ एक सुंदर स्त्री बन गई, अप्सरा। तब उस मगरी ने कहा, हे मारुति नंदन, आपके दर्शन से मेरा साप मिट गया। मुनि न हो यह निश्चर घोरा, मानो सत्य बचन कपि मोरा। हे तात हनुमान जी, कोई मुनि नहीं है, ये राक्षस है, आपका रास्ता रोक रहा है। हनुमान जी ने संत के पास आए, काल नेमी के पास, कहने लगे, प्रभु आपने जो भजन कीर्तन सुनाया, जलपान आदि कराई है, तो इसकी दक्षिणा ले लो। और सिर लंगूर लपेटी पछारा, निज तनु प्रगट स्मरती माँ बारा। महाराज हनुमान जी ने उसको पूंछ में लपेट करके जो पटक पटक के मारा है कि मरते समय अपना असली रूप आ गया, और जो भजन कर रहा था वो वहां बैठ करके, तो उसका कल्याण हो गया। वो नकली था लेकिन भजन तो असली कर रहा था ना वहां पे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और जब वहां गया तो उसकी माया इतनी फैल गई वहां पर कि सारी औषधियां अंगार तरीके से जल रही थी, सब एक जैसी लग रही थी। हनुमान जी ने देखा कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, पूरा पर्वत उठा लिया, द्रोणागिरी पर्वत उठा लिया। देखा शैल न औषधि चीन्हा, सहसा कपि उपार गिर लेना। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।